Hey, my love, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड गाइस। आज की रीडिंग बहुत ही दिनों से मुझे नाम नहीं उनका याद, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि लव लेटर चैनल लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग बनानी है। सो यस, और भी काफ़ी लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी इस टॉपिक की। So yeah, this is for you from your future spouse. This is channel love letter. ओके सो गाइज, यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ओके, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 ये प्यारा सा ब्राउन कलर का बेयर है, और ये पाइल नंबर 2 ये पिंक कलर का बेयर है। ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, विच एवर इज़ टॉकिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई विल सी यू देयर। हे लव एंड वेलकम, पाइल नंबर 1। सो ये है आपका लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, रोमांटिक लव लेटर। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल हो या फिर आप इन कनेक्शन हो किसी के साथ। So this is your message. So pile number 1. Let's see. Okay, Eight of Swords, Devil, Chariot, and Ten of Wands. So सबसे पहले आपके स्पाउस आपसे ये कहना चाहते हैं इन अ लव लेटर कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं। ठीक है, नो मैटर आप सिंगल हो या आप कनेक्शन हो, हु एवर इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ये उनकी तरफ से चैनल लेटर है। ओके, सो दैट पर्सन इज स्टक। वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही स्टक हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू मूव ऑन, क्योंकि मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ एट ऑफ सोर्ड्स। उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं या मेरे पाँव बंधे हुए हैं। मैं आगे आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ओर ट्रैवल करना चाहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर हो सकता है उनके आसपास कोई ऐसी सिचुएशंस हैं कि जो उनको आगे नहीं आने दे रही। ठीक है, दैट पर्सन इज स्टक, रियली रियली स्टक, और वो पर्सन बहुत परेशान है आपके स्पाउस इस टाइम, क्योंकि चैरियट एनर्जी के साथ वो आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं आपकी ओर, और उनको पता भी है कि दे वांट यू, और ये कि मतलब यू वांट देम। उनको पता है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम मेरे लिए वेट कर रही हो कहीं पर, मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह पा सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं इस सब को ओवरकम करके तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हाउ टू डू इट। मैं सारी सारी रात भी अक्सर सोचता रहता हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता। मैंने डॉक्टर्स को भी चेक करवाया है, या फिर मेडिसिन लेने की कोशिश की है सोने के लिए, या फिर रिलैक्सर्स लेता हूँ, और सोने की काफ़ी मैं स्पेशली रात को ओवर थिंकिंग करने की मुझे बहुत ज़्यादा लत लग चुकी हुई है, और मुझे डॉक्टर्स ने वार्न भी किया है कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आती हाउ टू मूव ऑन, चीज़ों को कैसे बेहतर बनाओ। लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुमको तो एक दिन मैं लेकर ही जाऊंगा, तुम मेरी हो, और ये मंडप, ये सब चीज़ें, तुम्हें जो शौक़ है दुल्हन बनने का, सजने संवरने का,
एक दिन मेरा इंतज़ार करने का ये दिन ज़रूर आएगा और हम दोनों ज़रूर एक होंगे। तुम्हें लगता है शायद कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक है, मैं बिज़ी रहता हूँ या फिर मैं स्टक हूँ। अगर मैं तुम तक नहीं भी रीच आउट कर पा रहा, अगर मैं तुम तक नहीं भी पहुँच पा रहा फिज़िकली या मेंटली, उसमें कोई ना कोई बिग रीज़न है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी मिलूँगा नहीं या तुम्हें कभी मैं पाऊँगा नहीं। तुम्हारे वो सारे अरमान दुल्हन बनने के, सजने संवरने के, बनाव सिंगार, और तुम्हें जिस तरह से मैं रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ ले जाऊँगा, ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। एक्चुअली बात यह है कि मुझे किसी ने बहुत बड़ा घाव दिया है मेरे दिल पर, और वो जो घाव है मैं अभी तक उसकी भरपाई करने में बिज़ी हूँ। मैं अभी तक उसकी भरपाई ही नहीं कर पाया हूँ। Somebody backstabbed me। ये मेरा पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, और इसके साथ मेरी जो लव लाइफ है, मेरी प्राइवेट लाइफ भी कोई हेल्दी नहीं रही है और लोगों के साथ। रीज़न यही थी क्योंकि वो तुम नहीं थी, वो कोई और थी, और मैं गलती से उसके साथ बॉन्डेड हो गया, उसके साथ मैंने दिल लगा लिया। मुझे पता नहीं था कि ये वो तुम नहीं हो। मैं समझा कि शायद वो तुम ही हो कि जो मेरी फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, बट दैट वाज समबडी एल्स। उसने जब अपना असल रास्ता, अपनी असल शक्ल मुझे दिखाई तो मैं परेशान हो गया। मुझे लगा अरे मैं तो किसी और के साथ कनेक्शन में रहा हूँ, ये तो वो है ही नहीं थी, ये तो मेरी फ्यूचर वाइफ है ही नहीं, ये तो कोई और थी। इसने तो अपना कोटा पहना हुआ था, इसने तो अपना मुंह छुपाया हुआ था, और जब इसने मुझे मेरा रियल फेस दिखाया है, अब तो मैं बिल्कुल ही इंसेन हो गया हूँ। मैं अपने होश ही खो बैठा हूँ। और लेकिन तुम परेशान ना होना, तुम जहाँ भी हो तुम हमेशा सुखी रहो, और लिटरली जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता, मैं यही चाहूँगा कि तुम खुश रहो। तुम बिल्कुल जैसे एक सन होता है, सूरज होता है, वो चमकता है, ब्राइट होता है और लोगों को भी वार्मथ जो है प्रोवाइड करता है, इसी तरह मैं चाहता हूँ तुम उसी की तरह ब्राइट रहो, कभी अपने आप को डल मत करो, और तुम अपने सुंदरता का भी ख्याल रखा करो। इसलिए नहीं कि मुझे तुम सुंदर चाहिए हो, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आती, तुम हंसती खेलती और खुश रहो, और सारे जो हैं मतलब तुम्हें मतलब इस तरह ना देखें नीची नज़र से कि तुम जो है तुम्हारे पास कोई कुछ है नहीं, या तुम्हारे पास उस शादी की कमी है, तुम्हारे पास हस्बैंड की कमी है, या तुम्हारे पास बच्चों की कमी है, या तुम्हारी शादी नहीं हुई। ओके, हाँ मैं अभी स्टक हूँ, हाँ मैं अभी मेरा करियर भी काफ़ी रहता है कुछ करने वाला, और कभी कभी मैं बिल्कुल मोटिवेशन खो देता हूँ, बिल्कुल ही मोटिवेशन खो देता हूँ, और मेरे से नहीं आगे बढ़ने की हिम्मत हो पाती। मैं मानता हूँ कि ये मेरा ही मतलब मेरा अपना ही समटाइम्स मेरा अपना बनाया हुआ टेंशन या परेशानी होती है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ज़रूर एक दिन रीच आउट करूँगा, बल्कि मैं ऑलरेडी काफ़ी उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास आना, तुमसे मिलना, और या तुमसे शादी करके लेकर के जाना। मेरे कुछ फैमिली मैटर्स हैं जो सॉल्व करने हैं, और उन फैमिली मैटर्स को सॉल्व करते करते मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, या एक एक डर सा दिल में बैठा रहता है कि शायद तुम्हें कोई और ना ले जाए। लेकिन मुझे विश्वास है गॉड पर, मुझे विश्वास है यूनिवर्स पर, और मैंने बहुत जगहों से सुना है, बल्कि पढ़ा भी है, कि जो आपकी होता है वो आपको मिल के रहता है। सो इसी चीज़ पर मैं बिलीव करके बैठा हूँ, इसी चीज़ पर मैं ट्रस्ट करके बैठा हूँ कि एक ना एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि तुम मेरी ही हो, किसी और को नहीं मिल सकती। तुम दुनिया हो मेरी, लिटरली तुम मेरी पूरी दुनिया हो,
तुम्हें शायद इल्म नहीं है, तुम्हें ऐसी जानकारी नहीं है मेरे बारे में कि मैं कैसा पर्सन हूँ इतना ज़्यादा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ बिल्कुल सिक्योर होगा। वो खुद तमाम खुशियाँ जो तुम्हें आज तक नहीं मिली हैं, या तुम क्रेव करती हो, या तुम अपने फ्रेंड्स को देखती हो जिनकी शादी हो गई है, या अपनी सिस्टर्स को, कज़न्स को देखती हो और बीच दिल ही दिल में मुझे बहुत मिस करती हो, मुझे पता है। लेकिन मैं तुमसे बहुत दूर हूँ अभी। मैं क्या करूँ, मैं अभी इसी टाइम इसी समय तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। लेकिन मेरी लाइफ का एक साइकिल है, ये बिल्कुल कंप्लीट होने के नहज पे पहुंच चुका हुआ है, और उस एज को मैं पार करके रहूँगा। और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जब आऊँगा तो तुम देख लेना, तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँगा जो तुम डिज़र्व करती हो, जो तुमने पेशेंटली मेरे लिए वेट करा है। देखो, मुझे पता है कि हम दोनों सोलमेट हैं। कहीं ना कहीं तुमने भी कभी ये फील करा होगा कि हम दोनों सोलमेट हैं। और मेरा ये हिसाब है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ लेने पर बिलीव करूँ, कि मतलब मुझे ही मोहब्बत मिले, मुझे ही ये मोहब्बत और प्यार दे। मैं ऐसा हूँ कि जितना प्यार तुम मुझे दोगी, मैं उसको डबल ट्रिपल करके तुम्हें जो है वो वापस करूँगा। मैं मोहब्बत में गिनने का या तोलने का इस पे नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ पर मानता हूँ कि मोहब्बत बग़ैर गिने दी जाए, और जितना हो सके उतना ही किया जाए। क्योंकि अब जब हम ज़्यादा भी किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए इतना हेल्दी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में क्वालिटी हो। वो तमाम राइट्स जो तुम डिज़र्व करती हो मैं तुम्हें दूंगा। मैं कुछ अपने कारनामे भुगत रहा हूँ। मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गलत डिसीजन करने पड़ गए। अब उन डिसीजंस को मैं भुगत रहा हूँ। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ स्टक हो गया था। मुझे नहीं पता चला कि वो तुम नहीं हो, मुझे लगा तुम ही हो। लेकिन अब जब उसकी रियलिटी सामने आई है, नाउ आई एम लिटरली अनस्टेबल। लेकिन इट्स ओके, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख्याल रखो और अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को खुश रखो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी एक हंसी भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा तुम्हें वो खुशियाँ दूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। और तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि तुम अपने घर से बाहर हो, या किसी ससुराल में आई हो, या तुम किसी घर के घर आई हो। हम दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं, और कभी ना कभी 5D में मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। इस बात को मैं मानता हूँ। तुम्हें हंसता हुआ देखा है मैंने। अक्सर तुम्हें इस तरह से देखा है कि जैसे तुम किसी फूलों में से गुज़र रही हो, उनको फूलों को टच करते हुए गुज़र रही हो। अक्सर मैंने तुम्हें तुम्हारी बैक साइड से लिटरली तुम्हारी जो कमर है, तुम्हारे बाल जो तुम्हारी कमर पे पड़ रहे होते हैं वो देखे हैं। मुझे नहीं पता तुम कैसी दिखती हो, या तुम कौन हो, या क्या हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे बाल लाइट वेवी हैं, मैंने ऐसे ही देखा है। और डार्क ब्राउन है या ब्लैकिश ब्राउन, इस टाइप का कलर मैंने देखा है। उस समय तुमने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और तुम फूलों के बाग में से गुजर रही थी और उनको हाथ लगाती हुई गुजर रही थी। मैं पीछे तुम्हारे आया भागता हुआ, लेकिन तुम एकदम से गायब हो गई और मैं देखता ढूंढता ही रह गया तुम्हें, तुम कहाँ चली गई हो। उस दिन से तुम्हारा मैं दीवाना हूँ, और ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, या मैं कभी तुम्हारे लिए फ़ाइट नहीं करूँगा, या तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। आई एम योर शील्ड।
अगर कोई भी तुमको गलत नज़र से कभी देखता है तो उसको मेरे से गुज़रना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, मैं अभी नहीं हूँ तुम्हारे पास, मैं मानता हूँ, और तुम मुझे बहुत मिस करती हो। अक्सर मुझे ऐसे ऐसे दिखता है, मे बी तुम जब भी रात को सोती हो तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हो या मेरे बारे में सोचती हो, और तुम्हें लगता है कि मे बी मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, या शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। ये सब तुम्हारी अपने ही माइंड की सोची है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा यूनिवर्स से प्रे करता हूँ कि वह हम दोनों को ज़रूर मिलवाएं, और मैं मैनिफेस्ट भी करता हूँ तुमको। तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स हैं। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मुझे पता है तुम मुझे एनर्जी सेंड करती हो, मुझे पता है तुम मेरे लिए प्रे करती हो। इसीलिए जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ और उसमें से झटपट से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम पीछे बैठी हो मेरे लिए प्रे करने। अभी कुछ कमाने पे ध्यान है, करियर बना लूँ, पैसों की कमी है, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं हैं, पिताजी ने जो भी कमाया वो अब किसी तौर मेरे यूज़ में नहीं है। मुझे खुद ही कमाना है, मुझे खुद ही अपने पाँव पे खड़े होना है। मैं ये सब इसलिए भी ज़्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ या इसमें ज़्यादा वर्क करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वो सारी लाइफ की खुशियाँ जो हैं वो देना चाहता हूँ कि जो तुम डिज़र्व करती हो। देखो, मुझे कभी धोखा मत देना और कभी मुझे चीट मत करना। मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहले भी बहुत कुछ सहा है, मुझ में और कुछ सहने की अब हिम्मत नहीं है, ये मैं पहले से ही क्लियर कर दूँ। सो कभी भी मेरे साथ धोखा मत करना और कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ इस चीज़ को लेकर के। पहले मेरे पेरेंट्स ने अब मुझे छोड़ा, फिर मुझे मेरे पार्टनर ने छोड़ा जिस पर मैंने गलती से ट्रस्ट कर लिया था ब्लाइंडली। नाउ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं पर हो, और मुझे पता है कि तुम लॉयल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लॉयल नहीं हो या तुम जो चीटर हो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं एम जस्ट लाइक अ लिटिल किड, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ इस मामले में। डिसऑनेस्टी में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सो तुम परेशान ना होना, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करेगा, गॉड भी हमारी हेल्प करेंगे, और हम एक दिन जस्टिस ज़रूर मिलेगा, हम दोनों ज़रूर एक होंगे। लेकिन तब तक तुमने अपने खुद पर फोकस करना है, ठीक है? तुमने खुद पर फोकस करना है। तुमने ये नहीं देखना कि वो क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है या समय कितने निकलता जा रहा है। तुम सिर्फ इस समय ये कर सकती हो कि तुम खुद पर फोकस करो, और यही वो चीज़ है, यही वो ट्रिक है कि जो तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखेगी डिप्रेशन से, ठीक है? कीप ऑन वर्किंग, जो भी तुम काम करती हो उस पर वर्क करो, उस पर फोकस करो। मैं भी तुम्हें यही कहूँगा, मैं भी खुद भी काम पे ही फोकस कर रहा हूँ। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स दी हैं दुनिया ने, मुझे जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को इकट्ठे मिलकर ओवरकम करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा अगर तुम्हें कोई तंग करता है, तुम परेशान हो सब सिचुएशन को लेकर के, तो मैं तुम्हें यहाँ से विश्वास रखना बहुत दूर ले जाऊँगा, इतनी दूर कि तुम्हें कभी भी ये चीज़ें जो हैं याद नहीं आएंगी, ठीक है? तुम प्रे करती रहो, ठीक है? तुम्हारे हाथ कभी भी खाली नहीं रहेंगे,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम गॉड से भी प्रार्थना किया करो, इवन मेरे लिए भी। ओके, फाइनेंसिस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियली किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो, और हम दोनों और हमारे फ्यूचर के जो किड्स हैं हम सब इकट्ठे हैप्पी फैमिली की तरह रहें। ओके गाइस, दैट वाज द लव लेटर from your future spouse. I hope you got emotional. Okay, I was feeling as if goosebumps kind of stuff. So let's see some love messages from them. So guys, this person was so sweet. I was literally feeling their energy. That person is so humble. मुझे तो ऐसा ही लगा, ये नहीं कि your spouse is very very humble और इज़ अ गुड मैनेजर, है ना। इतनी परेशानियों को ऐसे इकट्ठा समेट करके ऊपर से आपको भी कह रहे हैं परेशान नहीं होना, पहले ही उन पे इतना ज़्यादा बर्डन है। सो स्वीट। सो लेट्स सी लव मैसेज। ऐसे बोल रहे हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर चलें। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। वैसे लव लेटर पढ़ के तो लिटरली मुझे भी ऐसे लग रहा है कि nobody can love you like them, you know, of course after your parents and God. So I literally lost my mind when you don't reply or pick up my call. So okay, you look so cute in loose hair, please don't tie। ठीक है, तो आप अगर हाई पोनी या मैसी बन बांधते हो तो पसंद नहीं है उनको उतना ज़्यादा। सो आई वॉन्ट टू बी अ डैड। बच्चों का तो काफ़ी उसमें भी वो कर रहे थे जिक्र लेटर में भी। हाँ, सो आई एम डैम हंगरी। सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में आने के लिए देर हंगरी। ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया है आप। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। पाइल नंबर 1, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। Thank you for clicking on this video, and I'll see you next time. Till then, take care and bye. Hey loves, welcome pile number 2. आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करा। Let's see what comes up. So guys, ये चैनल मैसेज है from your future spouse or husband. Okay, so obviously you would listen to them. उनकी शब्द उन्हीं के हैं, चाहे जो है आवाज़ मेरी हो। सो व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, लव लेटर, रोमांटिक। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो रोमांटिक लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। मैं उन्हीं के बिहाफ पर बोलूँगी, ठीक है, सो दैट आपको ऐसे ही फील हो एज इफ दे आर टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। ओके, सो ए मेरी जाने जिगर, मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और तुम इंतज़ार करते करते और लोगों की बातें सुनते सुनते थक गई हो। मुझे पता है कि तुम जिस मुश्किल घड़ी से गुज़र रही हो, मुझे हर चीज़ का एहसास है। और जिस तरह से लाइफ तुम्हारे लिए इतनी अकेली है, इतनी लोनली है मेरे बगैर, मैं सब जानता हूँ। मैं अक्सर तुम्हें फ़ील भी करता हूँ। मुझे पता है कि तुम कैसी दिखती होगी। अपने मन में एक स्ट्रक्चर सा बना लिया है, एक स्केच सा खींच लिया है मैंने। अक्सर मैं तुम्हें ड्रीम में भी देखता हूँ। मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी जैसे हवा आई है और वो तुम्हारे बालों को तुम्हारे फेस पर कर गई है और तुम उसको हटा रही हो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से। मैं अक्सर इस सीन को इमेजिन करता हूँ और मुझे ऐसे दिखता है कि तुम दूर खड़ी हो और मेरा इंतज़ार कर रही हो। ये वो समय है कि जब मेरा दिल किरची किरची टूटता है
और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता वो जो तुम डिज़र्व करती हो और जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो। देखो, मेरे हाथ बंधे हैं और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। मेरे लिए रुकावटें बहुत बन जाती हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं भी जॉब के लिए या कोई अपना काम भी मैं स्टार्ट करूँ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स फ़ील होती हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा काम रुक जाता है। ठीक है, उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि शायद मैं खुद इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ, या फिर मैं ख़ुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं। अक्सर आते हैं, मैं रोता हूँ। हाँ, मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं, मेरे भी सीने में दिल है कि इन सब हालात का मैं कैसे अकेले मुकाबला करूँ, क्योंकि मुझे साथी चाहिए, मुझे तुम चाहिए कि हम दोनों मिल बांट कर उस चीज़ों को, मसले को सॉल्व करें, क्योंकि मैं अकेले सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरे में अब इतनी शक्ति क्षमता नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम हो मेरे साथ, जो कि मेरे साथ मेरा पूरा सच्चा साथी बनो, पक्का साथी बने, और मैं हमेशा तुमसे डिस्कस करूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता, तो ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस करता हूँ। देखो, तुम मेरी वो ख्वाहिश हो, तुम मेरी वो इच्छा हो कि जो मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। चाहे तुम मुझे मिल भी जाओ, जब भी मुझे मिलोगी तो भी मैं तुम्हें कभी ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा कि अब मैंने तुम्हें पा लिया तो नाउ दैट्स इट। नो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और तुम्हें ऐसे फील होगा कि हर दिन एक नया है मेरे साथ। मेरी ऐसी ही प्लानिंग है तुम्हें लेकर के फ्यूचर में, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एज अ वाइफ नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बनो। हर दुख सुख में हम साथ हों। मैं बहुत तन्हा हूँ, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। तुम्हें शायद इतना ही एहसास इस चीज़ का, या मे बी हो भी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि तुम्हें एहसास नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें एनर्जेटिक लेवल पर कि तुम बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सॉफ्ट है, तुम बहुत ही स्वीट पर्सन हो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे बिना रहना मज़ीद अब मेरे लिए मुहाल है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारो और तुम मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आओ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ। एक तो ये चीज़ है कि तुम्हारी शक्ल मेरे सामने से हटती नहीं है। अब तुम तो ये सोच रही होगी कि मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, तो फिर कैसे मैं तुम्हें इमेजिन कर लेता हूँ। एक बात मेरी सुन लो, तुम्हें इमेजिन करने के लिए मुझे किसी फिज़िकल पिक्चर की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने दिल में तुम्हारी एक अपने से स्केच बना रखा है। मुझे नहीं पता तुम रियल में कैसे दिखती हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना स्केच बताऊं तो तुम हंस दोगी। शायद तुम रियल में ऐसी ना दिखती हो, लेकिन मेरे मन में मेरी प्रिंसेस तुम ही हो, और वही स्केच मेरे मन के इतने करीब है कि बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम पर रेड कलर बहुत जचता होगा। शायद तुमने कभी अपनी मम्मी से या अपनी सिस्टर से या अपने किसी फ्रेंड से ये सुना हो कि रेड कलर तुम पे जचता है। मुझे ऐसे लगता है। सो दिस इज़ ऑल माई लव फॉर यू, क्योंकि प्यार मैं तुमसे बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सोलमेट हैं। मैं तुम्हारे साथ पिछले जन्म में भी एज अ पार्टनर रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम एज अ पर्सन कैसी हो। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इवन रीयूनियन, ये जो हमारा अभी इस जन्म में होगा, इस लाइफ टाइम में होगा, मैं हमेशा से यही सोचता था, मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम ही मुझे हर जन्म में मिलो, जो कि मेरी प्रार्थना ये पूरी हो रही है।
देखो, मैं वेट नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता तुमसे दूरी का। मैं चाहता हूँ कि अभी इसी टाइम आऊँ, इसी समय आऊँ और तुम्हें दुल्हन बना के ले जाऊँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगना, लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट का मसला या फैमिली के मसले, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये लोग ना बोल दें तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि जो रिश्ता तुमसे मेरा जुड़ा हुआ है, जो आत्मा का संबंध है, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता और वो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। क्योंकि जो आराम मैंने तुम्हारी बाहों में फ़ील करा है या इमेजिन करा है, वो मुझे कभी भी किसी और से नहीं मिल सकता, इतना मैं जानता हूँ। और मुझे पता है कि तुम पेशेंटली मेरा वेट कर रही हो और तुम इतना ज़्यादा एंग्शियस नहीं होती। तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे ये भी पता है। यू आर सच अ हाई प्रिस्टस, तुम्हें बहुत बुद्धि है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि तुम इस दूरी के सालों को या महीनों को या दिनों को बहुत अच्छे से टैकल करोगी। मैं अभी चाहता हूँ कि कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लूँ अपना, पर्सनल। क्योंकि ये जॉब के झंझट इतने होते हैं ना, पता नहीं तुम इसका इस है पता कि नहीं, तुम ऐसा एक्सपीरियंस है कि नहीं जॉब्स का। लेकिन बार बार जॉब चेंज करना या बॉस बॉस की एक्सपेक्टेशन पढ़ना, पूरा उतरना, और फिर सारे पंगे, और स्पेशली जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, मैं इससे बहुत तंग हूँ। मुझे पता है मेरे पास एक पोटेंशियल है बिज़नेस का और मुझे काफ़ी बिज़नेस स्किल्स भी आती हैं। मैं वैसे ही तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं शायद मैं अपना बिज़नेस शुरू कर लूँ, और इसमें इनकम भी ज़्यादा है, जो कि हमारे फ्यूचर किड्स के लिए और हमारे लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम्हें लेके किसी फॉरेन कंट्री चला जाऊँ, या हो सकता है मैं अभी ही चला जाऊँ और फिर जब तुमसे शादी करने आऊँ तो तुम्हें साथ फिर दोबारा से ले जाऊँ। बट सिचुएशन ये है कि मैं अभी ये कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, और मेरा अभी डिग्री भी इतना कंप्लीट नहीं है कि जिसके बेस पर मुझे बाहर कोई जॉब मिले अच्छी। लेकिन मैं तो अब्रॉड में सेटल होना चाहता हूँ। देखो, मैं एक विनर हूँ, मेरे बहुत हाई गोल्स हैं, ठीक है। तो तुम ये देख के परेशान मत होना कि पता नहीं है मैं खुश रख पाएगा कि नहीं फाइनेंशियली। तुम्हारी तमाम फाइनेंशियल ज़रूरियात जितनी भी हैं, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं भगोड़ा नहीं हूँ कि भाग जाऊँगा रास्ते में तुम्हें छोड़ करके, ठीक है। मैं एक मैन ऑफ कमिटमेंट हूँ। तुम कभी भी मेरी इस चीज़ को देख के परेशान मत होना। देखो, तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें भी पता है इस चीज़ का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर हमारा पूरा एम्पायर बनाएं, एक पूरा घर बनाएं जिसमें खुशियाँ हों। और ना सिर्फ खुशियाँ हों, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बस ये खुशियाँ दूँ कि हाँ तो मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, ये वो। मैं ऐसी फिक्टिशियस सुपरफिशियल बातों पर यकीन विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सॉलिड ज़िंदगी दूँ, सॉलिड जीवन दूँ, जिसमें तुम्हारी एटलीस्ट मतलब तुम्हें कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो। तुम जिस चीज़ पर हाथ रखो, मैं आगे से ये बोलूँ बेबी एनीथिंग, ठीक है ना। मैं ये एम्बैरसमेंट लेकर के कहाँ जाऊँगा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई है, तुम्हें कोई हैंडबैग या तुम्हें कोई ड्रेस पसंद आ गया या तुम्हें कोई ज्वेलरी पसंद आ गया और मैं तुम्हें लेके नहीं दे सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मटीरियलिस्टिक हो या मैं मटीरियलिस्टिक हो। इट्स जस्ट लाइक कि मैं सिचुएशन ये फेस नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ। सो दैट्स वाई आई एम वर्किंग ऑन बिजनेस, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, और तुम उसमें मेरा साथ दोगी। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे उसमें, ठीक है, ताकि हम एक बिग एम्पायर बनाएं। दुनिया के जिस होटल में तुम चाहो तुम स्टे करो, जहाँ चाहो
मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दिखता है जैसे तुम्हें स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद आएगा या फिर तुम्हें पेरिस बहुत पसंद आएगा। हाँ, मेरे इतने ही ड्रीम्स हैं। जिस जौन से होटल में तुम बुकिंग कराना चाहती हो, रिजॉर्ट में, जहाँ तुम चाहो तुम वहीं करवाओ, और ये मेरे लिए प्राइड की बात है। ये नहीं कि मैं कोई तुम पे एहसान कर रहा हूँ, ये मेरी खुशी है, बिकॉज यू आर माई अदर हाफ। सो व्हाटएवर द केसेस, मेरी जान, में चाहता हूँ कि थोड़े पैसे जमा कर लूँ, या हो सकता है मैंने कहीं पे लोन भी अप्लाई किया है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। एनीवे, ये सब चीज़ें तो बिज़नेस की बातें हैं। मुझे ऐसे लगता है तुम बोर हो गई होगी ये सब बातें सुन के, लेकिन द थिंग इज़, ये सब बताने का, वैसे शेयर अपना दिल मन हल्का कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस हम दोनों इकट्ठे हो जाएं और मतलब हम लोग बहुत ही खूबसूरत जीवन जो है वो जिए। देखो, तुम अपना ख्याल रखा करो, ठीक है? तुम हंसती भी इतनी प्यारी लगती हो, और स्पेशली जिस दिन तुमने हेयर वॉश किया हुआ होता है, मुझे ऐसे इमेजिन लगता है कि उस दिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। और मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही हमेशा खिली रहो, प्यारी सी लगो, ठीक है? और हाँ, तुम लाइट से लिपस्टिक ज़रूर लगाया करो, क्योंकि तुम्हारे लिप्स पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। तुम्हारे लिप्स भी मुझे ऐसे लगता है बहुत सुंदर हैं, और तुम बहुत ज़्यादा अंदर रहती हो। मैं जहाँ थोड़ा बाहर घूमा फिरा करो, थोड़ा फ्रेश एयर लो, और लिटरली लोगों से मिलो जुलो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम देयर। मैं डिवाइन टाइम पर जैसे ही गॉड का परमिशन हुआ, आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, ठीक है? सो ये मत कभी मत सोचना कि तुम तन्हा हो या तुम्हारा है कोई नहीं। क्यों नहीं? आई एम ऑलवेज देयर, आई एम योर पर्सन। तुम मेरी मलिका हो, राजकुमारी हो, मेरी एम्प्रेस हो, ठीक है? मैं चाहता हूँ तुमसे बच्चे पैदा करना, मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने दिल की रानी, दिल की राजकुमारी बनाना, ओके? सो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, ओके? मैं बहुत लॉयल हूँ, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है? सो बस यही तुमको कहना था कि ये दुख और रोना धोना छोड़ दो। वैसे भी हमारे मिलन के दिन बहुत ही ज़्यादा करीब है, और तुम बहुत जल्द हम दोनों इकट्ठे होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, ओके? अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और आइंदा के बाद मुझे ये बिल्कुल एनर्जी ना आए कि तुम दुखी हो या रोई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। योर फ्यूचर स्पाउस। So, group number 2, that was your man. काफ़ी रोमांटिक है ऐसे ही है ना? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी बातें लगी हैं, बाकी आपको तो ज़्यादा रोमांटिक ही लगी होंगी। तो बड़ा ना मुझे लगा कि क्वाइट वो है बड़े, ये देख रहे ना, लाइफ में बड़ा आगे जाएंगे। जो बातें कर रहे थे ना, लिटरली ये बहुत आगे जाएंगे ज़िंदगी में, और काफ़ी अच्छा ये बना लेंगे। और भैया, आप तो पेरिस स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे हो। क्या बात है आपकी। सो ऑल द बेस्ट। मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम, और फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। माई फेवरेट हॉबी इज़ वॉचिंग योर पिक्चर्स, ठीक है? आपकी पिक्चर्स देखना इनकी फेवरेट हॉबी है। रिश्ता कब भेजूं फिर, पूछ रहे हैं आपसे। मैं बस ये विश करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे मैरिज में कोई हर्डल ना आए। मैं वेट नहीं कर सकता कि कब अपने पहले बेबी को अपने हाथों में उठाऊंगा। ओह माय गॉड, ही इज़ सो लविंग। जिस तरह से तुम चलती हो मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक द वे यू वॉक। दिस इज यूनिक। हाँ, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, बट टू मच प्योर फॉर यू, प्योर इंटेंशंस, प्योर लव। तुम्हारे लिए मैं बहुत हंगरी हूँ। दे आर डैम हंगरी फॉर यू भाई, बहुत ज़्यादा। दे वांट टू बी अ डैड, ओके? डैड बट भी बनना चाहते हैं आप। सो दे वांट किड्स।
तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत हम्बल हो, और मुझे पसंद है तुम्हारा हम्बल होना। हाँ, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे हनीमून के लिए। ओह माय गॉड, यू जस्ट लिसन टू दैट वेरी थिंग जहाँ पे बोल रहे थे कि डेस्टिनेशंस आपको बता रहे थे डिफरेंट कंट्रीज़ का। ओह माय गॉड, लगता है आपका हनीमून इज़ गोइंग टू बी लग्जरियस। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। ओके, एंड तुझे देखा तो ये जाना सनम, यू आर सो सॉफ्ट। ओके, एंड यू आर माई आइस क्रीम, लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे। ये इनकी सारी फैंटेसीज है भाई। Secret date. Okay, so that's it for today. Pile number 2. I hope you enjoyed your letter, and I'll see you in my next reading. Until next time, take care. Love you, baby. Bye bye.